प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए और प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। आज अपना जो ध्यान करने का बात जो है विषय ये आखिरी है। आज तक अपन चितौनी पुस्तक में से 66 संदेश सुने हैं। ये आखिरी संदेश है, 67 संदेश। चितौनी पुस्तक आज से कंप्लीट हो जा रहे हैं, समझ में। तो आज एक विशेष विषय, आखिरी विषय, एक प्रमुख, एक विशेष बात अपन सुन रहे हैं। आइए सुनिए। तो कल तक संदेश में ये अपन सुने हैं कि कल तक 7 के बारे में इस्राएल लोगों की यात्रा में 4 सादृश्य है और 4 सादृश्य में से एक एक सादृश्य में 7 7 7 7 है। पूरा 28 बात अपन सुने, 28 आशीर्वाद है। इसका मतलब जो अपन सुने हैं 7 सृष्टि के बारे में, पर्व के बारे में, इस्राएल की यात्रा के बारे में, तंबू के बारे में, एक एक में 7 7 है। जो ये 7 जो है वो पूरा 7 आशीर्वाद है, नहीं तो 7 सीढ़ी है अपन चढ़ने वाला। और ये 7 अपन अपनी आत्मिक जीवन यात्रा में, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ये 7 विशेष स्थान है या नहीं। तो इस प्रकार आज तक जो 7 सीढ़ी अपन चले हैं ना, तो ये 7 सीढ़ी के बारे में सुने हैं। 7 सीढ़ी पर चढ़ने से अपन संपूर्ण बनता है, लेकिन वो आधा ही सत्य है। क्या है वो? आधा ही सत्य है, और कुछ है। वो और कुछ क्या है आज अपन ध्यान करेंगे, समझ में। अभी 7 सीढ़ी पर अपन चढ़ना है, यीशु मसीह के लहू से लेकर विश्राम स्थान तक, स्वर्ग में चलते वहां तक 7 सीढ़ी पर अपन चढ़ना है, लेकिन इसमें आधा ही सत्य और आधा सत्य जो है वो अपन ध्यान करेंगे। सुनिए, ये 7 जो सीढ़ी है, चढ़ने वाला सीढ़ी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। अभी पहला सीढ़ी में अपन चढ़े, दूसरा सीढ़ी में चढ़े, तीसरा सीढ़ी में, ऐसा चढ़ते जा रहे हैं। तो पहला क्या है? यीशु मसीह का लहू को विश्वास करना। दूसरा क्या है? पानी का सादृश्य क्या है? बपतिस्मा लेना। और पानी का सादृश्य वचन है, वचन से हर दिन अपन स्नान करना है। और तीसरा क्या है? तीसरा मसीह की पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान शक्ति पाना। कैसे? हर रविवार प्रभु का भोजन लेने से, पवित्रता से प्रभु भोजन लेना है। तीसरा, चौथा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। पांचवा, यीशु मसीह के योद्धा बनना है। छठवा क्या है? छठवा ये है परमेश्वर यीशु मसीह का मृत्यु का अपने देह में दिखाना है। यीशु मसीह को पहन लेना है, दिखाना है। और आखिरी क्या है? स्वर्ग में पहुंचना है। ये 7 जो है। तो सुनियो, अभी इस संसार में अपन नीचे से ऊपर चढ़ रहे। ये नीचे कमरे से ऊपर, नहीं तो बंगला में जा रहे, समझो, बंगला पर चढ़ रहे। बंगले पे चढ़ते जब पहला सीढ़ी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, एक एक सीढ़ी को छोड़कर एक एक सीढ़ी से और एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद नीचे सीढ़ी को अपन देखते नहीं। ऊपर चढ़ने के बाद और नीचे सीढ़ी को अपन बिल्कुल देखते नहीं और उसको उपयोग करते नहीं। और क्यों इस्तेमाल आएगा? बिल्कुल उपयोग में नहीं आएगा। अब ऐसा मत, अब ऐसा पूछते हो थोड़ा पास जाओ और वापस अपन नीचे उतरना है तो वही सीढ़ी से उतरना है। उतरने के नहीं, अभी चढ़ने के लिए बात हो रहा है। अभी चढ़ने के लिए तो एक एक छोड़कर एक चढ़ते हैं, बाद में उसको देखते नहीं, उसको उपयोग करते नहीं। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में देखो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इससे उल्टा होता है। उल्टे कैसे होता है? इस प्रकार होता है कि पहला क्या है? यीशु मसीह का लहू को विश्वास करना। यीशु मसीह का लहू को विश्वास करके अपन बपतिस्मा लिए, बाद में और हर रविवार प्रभु भोजन ले रहे हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाए हैं। प्रभु के लिए ये परमेश्वर के एक शूर वीर बने हैं, योद्धा बने हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अभी 5वां सीढ़ी में क्या है? प्रभु के लिए योद्धा बने। बाद में अभी अपने को पहले सीढ़ी की जरूरत है या नहीं? इसका मतलब यीशु मसीह के लोगों की जरूरत है या नहीं? नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते? बराबर यीशु मसीह के लोगों की जरूरत है। इस संसार में देखने से एक छोड़कर ऊपर चढ़ने के बाद नीचे सीढ़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, अपना आत्मिक उद्धार यात्रा में एक सीढ़ी से और एक सीढ़ी चढ़े हैं, बराबर फिर से पहला सीढ़ी की आवश्यकता है। दूसरा से तीसरे पर चढ़े और तीसरे से दूसरा और पहले सीढ़ी की जरूरत है। चौथा पर चढ़े, बाद में 3 सीढ़ियों की उपयोगिता रहता है, उसकी फायदा, उसकी जरूरी अपनी आत्मिक जीवन में बराबर है। कैसे? अभी सुनो,
अब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है कब? चौथा सीढ़ी में। पहला सीढ़ी क्या है? यीशु मसीह के लोगों का विश्वास करना। तो यीशु मसीह के लोगों को एक ही बार विश्वास करते हैं क्या? बपतिस्मा लेने से पहले, लेने के बाद और यीशु मसीह के लोगों के पास नहीं आते और यीशु मसीह के लोगों को अपन छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बड़े अपराध है, वो क्षमा ना करने का अपराध है, क्षमा ना करने का पाप है। ये है कि यीशु मसीह के लोगों को छोड़ देना, नहीं है? कैसे छोड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, पहले दिन अपना आत्मिक यात्रा या अपनी उद्धार का आरंभ पवित्र लोहू से ही शुरू होता है। यीशु मसीह के लोहू से अपना आत्मिक जीवन का आरंभ और अपन स्वर्ग में जाने से आखिरी फल तक यीशु मसीह के लोगों की जरूरत है। अपना आत्मिक जीवन का आरंभ और अंत जो भी यीशु मसीह के लोगों से डिपेंड उभर रहते हैं, आधारित रहते हैं, समझ में? तो अब दूसरा क्या है? बपतिस्मा लेना। पानी से बपतिस्मा लेने से पहले प्रार्थना क्या करते हैं? ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और तुम मुझे नरक से बचाइए। मैं उद्धार लेने के लिए तैयार हूँ प्रभु, तुम्हारे उद्धार मुझे दीजिए। तो यीशु मसीह लोगों की जरूरत है वहां पर दूसरे सीढ़ी में चढ़े और बपतिस्मा लिए बाद में हर रविवार यीशु मसीह का प्रभु भोजन लेना है। कैसे? योग्यता से, डरते और कांपते हुए पवित्रता से लेना है। तो पवित्र कैसे बनते हो तुम? यीशु मसीह के लोहू से। यीशु मसीह के लोग अपने सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे अधर्म को क्षमा करते हैं और अपने को पवित्र बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, है या नहीं? तो उसी प्रकार वो तीसरा सीढ़ी है। क्या है वो? तीसरा सीढ़ी है। तीसरा सीढ़ी है यीशु मसीह के लोहू को, यीशु मसीह का लोहू को अपन विश्वास करना है। यीशु मसीह का लोहू को बार बार पहला सीढ़ी में, दूसरा सीढ़ी में और तीसरा सीढ़ी में, चौथा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने है तो कंपलसरी यीशु मसीह के लोगों के पास आना ही पड़ेगा, है या नहीं? और यीशु मसीह लोगों के पास आए बाद में दूसरा सीढ़ी क्या है? वचन। वचन हर दिन पढ़ना है या नहीं? वचन पढ़ना है। पढ़ने से पहले ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं तुम्हारे पवित्र बाइबल को ध्यान करने के लिए आ रहा हूँ प्रभु, मुझे तो ज्ञान नहीं है। जैसा तुम दाऊद का आंख खोलकर व्यवस्था में अद्भुत बात तुम दिखाए, उसी प्रकार मेरे आत्मिक आंख खोलो प्रभु, मुझे तेरी व्यवस्था में अद्भुत बातें देखने की अनुग्रह दीजिए। ऐसा प्रार्थना करना है, लोगों के पास आना है, प्रार्थना करना है, पवित्र बाइबल को खोलना है, पढ़ना है, ध्यान करना है। और हर रविवार यीशु मसीह का लहू को और यीशु मसीह का शरीर को योग्यता से लेना है। कैसे? यीशु मसीह का लहू से पाप की क्षमा मांगकर। बाद में चौथा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, उसके लिए भी यीशु मसीह के लोगों की जरूरत है और यीशु मसीह के योद्धा बनना है। योद्धा बनने के लिए भी प्रभु की लोगों की जरूरत है। तो हर एक सीढ़ी उपयोग होते हैं। अभी तुम पांचवा सीढ़ी में हो, चौथा सीढ़ी में हो, तीसरा सीढ़ी में हो, तो जो नीचे छोड़कर ऊपर चढ़े हैं, बाद में पूरा नीचे से लेकर फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां सीढ़ी तक ये पूरा उपयोग में ही आएगा। और अच्छी बात यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन चौथा सीढ़ी में पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद अपन लोहू को छोड़ते नहीं छोड़ते और वचन को छोड़ते। कैसे छोड़ते? पहले अपने को लोहू के पास लाने वाला, लेकर चलने वाला ही पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने आंख ना खोलने से, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने मन का परिवर्तन ना करने से अपन यीशु मसीह का लोहू को विश्वास नहीं करते, सुसमाचार को विश्वास नहीं करते, बपतिस्मा नहीं लेते। तो वहां पर कौन किसकी जिम्मेदारी है? वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा भाग लेता है, पवित्र आत्मा ही मन परिवर्तन करता है, बपतिस्मा के जल में ले जाते हैं और वचन पढ़ते जब शास्त्रों के द्वारा बात करने वाला पवित्र आत्मा है। बाद में हर रविवार अपने पापों को याद दिलाने वाला, अपने पापों को अपने को बताने वाला भी पवित्र आत्मा है या नहीं? और पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते जो पवित्र आत्मा खुद, उनका पवित्र आत्मा ने उनका अभिषेक अपने को देते, वरदान देते। देने के बाद वही पवित्र आत्मा अपने को यीशु मसीह के लिए एक योद्धा बनाते और यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते हैं अपने को, है या नहीं? तो
हर सीढ़ी, एक एक सीढ़ी का एक एक सीढ़ी के ऊपर क्या है, जुड़ के रहते हैं, कंपलसरी, जरूरी। एक सीढ़ी पर चढ़ने के बाद और एक सीढ़ी छोड़ने की संभव यहाँ पर नहीं है। और इस संसार में वैसा है, लेकिन आत्मिक जीवन में वैसा नहीं। तो ये है असली सत्य। असली सत्य क्या है, अपन तुम चौथा में, तीसरा में, नहीं तो सातवां में है, नहीं तो कहाँ पर कौन सा भी सीढ़ी में हो, तुम जो सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी पर चढ़े हैं, हर दिन फिर नीचे वो सीढ़ी तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए वही पुनाती है, वही नींव है, वही उपयोग में आना है। उसको कैसे छोड़ सकते? मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हूं, तो मैं वचन पढ़ना छोड़ देते क्या? वचन पढ़ना छोड़ने से मैं कैसे, मेरा आत्मिक जीवन के लिए स्नान कैसे होगा? है या नहीं? और मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हूं, मैं हर रविवार प्रभु भोजन को अपवित्रता से लेऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो बहुत बड़ी पाप है। कैसे ले सकते? पवित्र आत्मा के द्वारा पाप की क्षमा मांगकर, यीशु मसीह के लोगों के द्वारा क्षमा लेकर योग्यता से लेना है। तो सत्य ये है कि जो ये सात जो है, सात सीढ़ी पर अपन चढ़ने हैं, एक एक सीढ़ी एक एक मिलकर रहते हैं, ये है असली सत्य, ये है पूरा सत्य। सिर्फ उस पे चढ़ने के बाद छोड़ना नहीं। अगर एक पे एक पर एक पर एक चौथा सीढ़ी तक, सातवां सीढ़ी तक तुम चढ़े, बाद में हम ये छोड़ देते हैं, यीशु मसीह का लोगों की जरूरी नहीं बोल के तुम और प्रचार करते, वो बहुत बड़ी झूठ शिक्षा है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए और पानी की बपतिस्म, ये ही सही प्रकार की पानी, ये बपतिस्म लेने की जरूरत नहीं बोल के संदेश देते, वो बहुत बड़ी झूठ प्रचार है। बपतिस्म लेना बराबर है, बपतिस्म कंपलसरी, जरूरी, अवश्य है बपतिस्म लेना, पानी से बपतिस्म लेना अवश्य है। पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्म लेना और अलग है, कंपलसरी पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना है। और तुम कौन सा भी सीढ़ी में रहो, लेकिन पहले सीढ़ी को भी संदेश में बताना, दूसरा सीढ़ी को भी बताना है। और उसके विरोध तुम संदेश करते हैं, वो झूठ शिक्षा होता है, झूठ शिक्षा होता है। देखिए कैसे होता है, इस प्रकार होता है कि देखो, अपन जो सात सीढ़ी में जो चढ़े हैं, सात सीढ़ी पर अपन चढ़े हैं, तो इसमें अपने को कंपलसरी, जरूरी यीशु मसीह की लहू और यीशु मसीह का वचन, पवित्र आत्मा, लहू वचन आत्मा, ये तीन अपने आत्मिक जीवन को अपनाते हैं। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह ने भेजा है आत्मा, पवित्र आत्मा, ये तीनों के द्वारा अपना आत्मिक जीवन चलते हैं। नहीं तो नहीं, लहू को छोड़ते आत्मिक जीवन में फेल हो जाते, नहीं चलते हैं। वचन को छोड़ते फेल हो जाते हैं, पवित्र आत्मा को छोड़ते तुम्हारे वो आत्मिक जीवन ही खराब हो जाता है या नहीं? तो उसी प्रकार एक सीढ़ी पर है, मेरे को वचन का स्नान न को, मेरे को लहू न को, मेरे को पवित्र आत्मा का अभिषेक न को, ऐसा प्रचार करना झूठ शिक्षा है, झूठ शिक्षा है। जो एक एक सीढ़ी पर एक एक सीढ़ी सही प्रकार से अपन चढ़ना है, ऐसा प्रचार करो, ये सत्य है। और देखो, हम चौथा सीढ़ी में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, अभी लहू की जरूरी नहीं बोल के बोलते हैं, वो झूठ शिक्षा है। तो इस प्रकार और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए है और अपन बपतिस्म पाने की जरूरत नहीं पानी से, वैसा भी प्रचार करते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ी झूठ शिक्षा है। तो बात यह है कि ये सात जो है सही प्रकार से परमेश्वर लिखाया है पवित्र बाइबल में, चार सादृश्य में से ये सात आशीर्वाद, चार सादृश्य में से ये सात सीढ़ी सही प्रकार से चढ़ना है। और देखिए, ये सात को हमेशा दिल में रह के संदेश देना है, जब भी वो सत्य होता है, जब भी वो सत्य सिद्धांत, सत्य संदेश होता है, नहीं तो बिल्कुल सत्य नहीं होता। इसका मतलब यह है कि धर्म के अनुकूलन, इसका मतलब अपने धार्मिकता बढ़ना है विश्वास का, तो उस प्रकार का अनुकूल संदेश, अनुकूल उपदेश रहना है। कब नहीं कब आता है वो, इस सात सीढ़ी में से छुड़ के रहना है संदेश। इसके अलावा कोई संदेश आने दो, वो झूठ शिक्षा है, एकदम झूठ सिद्धांत है, झूठ सिद्धांत है। तो इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के जीवन में वो चार सादृश्य और अपने को सात आशीर्वाद, ये सात सीढ़ी के बारे में लिखा है और अपने को बताया। ये है असली चितौनी। ये चितौनी के द्वारा, ये चितौनी के आज तक जो सुने हैं वचन सही किस प्रकार से व्याख्या करना है, ये संदेश सुने हैं ना, इस चितौनी के द्वारा सही प्रकार से अपन वचन देना है। जब
पूरे ईसाई समुदाय में, ईसाई समाज में जितने झूठ शिक्षा है वो झूठ शिक्षा पूरा निकल जाता है। और ईसाई समाज में सेवक लोग, विश्वास लोग यही सत्य को ग्रहण करना है, यही चितौनी के द्वारा ही चलना है। ये चितौनी के द्वारा क्या संदेश तुम सुन रहे, कौन से संदेश सुन रहे, वो ये 7 सीढ़ी में से कौन सा एक सीढ़ी में तो झुड़ के है तो सत्य है, इसके अलावा विरोध है, बिल्कुल झूठ शिक्षा है वो। और कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए है, नाना प्रकार की भाषा मंच पर बात कर रहे हैं और संदेश ऐसा दे रहा है कि जो पानी से बपतिस्मा मत चाहिए, सिर्फ झंडा के नीचे से चलो हो जाता, ऐसा भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। पवित्र आत्मा का वरदान पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, लेकिन एक सेवक ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि झंडा के नीचे से चलो, ये है बपतिस्मा। वो कितनी झूठ शिक्षा है। इसका मतलब उन्होंने दूसरा सीढ़ी छोड़ दिए है, पानी में से बपतिस्मा लेना। और यीशु मसीह के लोगों को कई लोग यीशु मसीह के लोगों को भी छोड़ते हैं। कैसे ऐसा प्रचार करते हैं कि अपन बपतिस्मा लेना, पूरा अपना पाप पूरा क्षमा कर दिए यीशु मसीह, और अपने को यीशु मसीह की जरूरत नहीं। वो अभी विजाति लोग, अन्य जाति लोगों के लिए वो लोगों की जरूरत है। तुम उद्धार पाए ना, तुम विश्वास बने ना, हाँ, मसीह का बेटा या बेटी बने ना, और तुमको लोगों की जरूरत नहीं, ऐसा भी प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी झूठ शिक्षा है। तुम कौन सा भी सीढ़ी में रहो, कौन सा भी सीढ़ी में तुम चढ़ो, लेकिन पहले जो सीढ़ी से तुम चले उसको भूलना नहीं, वो हमेशा उपयोग में आते। वो छोड़े तो तुम्हारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगा, आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाएगी, पक्का। समझ में? तो ये है सत्य, ये है चितौनी, समझ में? तो ऐसा ईसाई समुदाय पूरा इस चितौनी पुस्तक आज तक ध्यान कर, कितना संदेश है ये? 67 है, कितना? कल तक 66, ये 67 संदेश है। तो इस संदेश और फिर से आप सुनिए, आप प्लेलिस्ट में रहते आराध्य यूट्यूब चैनल। आपको कुछ डाउट है तो फोन भी कर सकते हैं। तो इस चितौनी के द्वारा प्रचार करना है, सुनने वाला भी ऐसा ही सुनना है। जब मसीह की कलीसिया में किसी प्रकार की झूठ शिक्षा, किसी प्रकार के असत्य सिद्धांत नहीं रहते हैं, तो पूरे समुदाय, यीशु मसीह के पूरे ईसाई समुदाय पूरा सत्य में पवित्र होना है। यह है परमेश्वर की इच्छा। उस इच्छा को अपन पूरा करना है। परमेश्वर की इच्छा को, अपनी इच्छा परमेश्वर पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को अपन पूरा करना है। वो है असली भक्त जीवन। तो जब ही कलीसिया दुल्हन बनेगी, नाना प्रकार की शिक्षा, नाना प्रकार के सिद्धांत रहे तो दुल्हन नहीं बनेगी कलीसिया। कलीसिया दुल्हन ऐसे बनेगी सत्य के द्वारा। पूरे मसीह की समुदाय, ईसाई समाज पूरा सत्य पवित्र होने से जब एक कुंवारी दुल्हन बनेगी, अच्छे अलंकार होगी सत्य से। समझ में? यह है आज का संदेश। कल से और एक मार्मिक विषय और प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखे गए और एक पुस्तक के बारे में कल से अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज तक प्रभु, आज गुरुवार है, इस दिन तक पूरा प्रभु 67 संदेश हम सुने हैं प्रभु। 67 संदेश तुम्हें सुनाए हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारी श्रेष्ठ आवाज, तुम्हारी वाणी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तक हर दिन ना छोड़कर जितने लोग संदेश सुने हैं, एपिसोड हर व्यक्ति सुन, जो व्यक्ति सुने, तो हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए, आत्मिक जीवन में उसको प्रभु सत्य में पवित्र कीजिए, उन्हें 7 सीढ़ी पर चढ़ने के अनुग्रह दीजिए, संपूर्ण बनने के अनुग्रह, उनकी चाल चलने मसीह तुमको दिखाने का अनुग्रह दीजिए। और जो सत्य से बाहर है, सच्चाई से दूर है, उनको सच्चाई में पवित्र करो। हे पवित्र आत्मा, तुम्हें उसको सत्य में लाओ। पवित्र आत्मा, सार्वत्रिक कलीसिया, यीशु मसीह की मसीह तुम्हारी समुदाय, पूरे धरती के समुदाय पर सत्य में पवित्र होना। जब भी कुमारी दुल्हन बनते, जब भी तुम आते हैं प्रभु, दुल्हन तुम आएगा, नहीं तो नहीं। सत्य हमको बताए, बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने संदेश और सुने, हर एक के अंदर फल 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 संदेश हो। और कल मिलते जब और एक पुस्तक के बारे हम ध्यान करने का अनुरोध है। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन ना छोड़कर चितौनी पुस्तक को संदेश पूरा सुने हैं और सुनने वाले हैं, उसको ध्यान करने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। जय मसीह।